हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आज जो हम रीडिंग करेंगे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन वालों के लिए है। तो अगर आपके रिश्ते में भी कोई थर्ड पार्टी है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। तो ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, तभी आपको रीडिंग समझ में आएगी। और चलिए गाइस, अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो मैंने कुछ दिनों पहले, 2 दिन या 1 दिन पहले ही किया था वो रीडिंग। तो थर्ड पार्टी की रीडिंग आप देख लेना। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों की पर्सन की लाइफ से थर्ड पार्टी जा चुकी है, लेकिन कुछ के पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी में स्टक हैं। तो उनके लिए अभी ये रीडिंग हो सकती है गाइस, जिनकी लाइफ में अभी भी थर्ड पार्टी है। तो यहाँ पर उन्हीं के लिए बात होगी गाइस। और जिनकी लाइफ से थर्ड पार्टी चली गई है, जिनके पर्सन की लाइफ से, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। वो तो अपनी लाइफ में अभी बिजी दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। मतलब वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी उनको जो डर है, पास्ट में जो उन्होंने गलतियां की, उस वजह से अभी वो थोड़े स्टक हैं। लेकिन वो थोड़े टाइम के बाद एक्शन लेंगे आपके लिए, क्योंकि उनमें स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जिनके पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी में स्टक हैं, तो ये रीडिंग उन्हीं के लिए हो सकती है गाइस। तो आप लोग आगे के रीडिंग पे ध्यान दीजिए। तो इस वक्त आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी जो है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है गाइस कि कोई किसी लालच की वजह से किसी की तरफ अट्रैक्ट हुआ है। या तो आपके पर्सन को कोई लालच था रुपयों पैसों का, या खूबसूरती का, ब्यूटी का। तो उस वजह से वो आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी की तरफ गए। या फिर थर्ड पार्टी के में ये सब हो सकता है कि वो लालच की वजह से आपके पर्सन की तरफ बढ़ी थी। दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा लालची है गाइस, ये यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। एक बंदा यहाँ पर दे रहा है, सिर्फ दे रहा है, दे रहा है, और दूसरा बंदा सिर्फ रिसीव कर रहा है। मतलब दोनों में तालमेल बिल्कुल नहीं है। दोनों का रिश्ता मतलब बराबर नहीं चल रहा है। कोई एक गिवर है और कोई एक रिसीवर है, ये यहाँ पर है। मतलब बैलेंस नहीं है दोनों में। और मुझे ये दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन कुछ ज़्यादा ही दे रहे हैं और थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा रिसीव कर रही है। अभी यही एनर्जी दिखाई दे रही है गाइस। दोनों का रिश्ता बराबरी से नहीं चल रहा है गाइस, तालमेल दोनों में बराबर नहीं है। लेकिन अभी जो एनर्जी है वो ये है कि दोनों ही प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को। मतलब दोनों ही ऐसा शो कर रहे हैं कि उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा प्यार है और वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ऐसी अभी एनर्जी है उनकी कि वो दोनों एक दूसरे को प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे की बात मान रहे हैं। क्योंकि एक लालची है और एक यहाँ पर देने वाला है गाइस। तो जो देने वाला है वो भी अभी प्यार फील कर रहा है अपने पर्सन के लिए, मतलब उस थर्ड पार्टी के लिए। और जो थर्ड पार्टी है वो भी प्यार दिखाकर अपना फ़ायदा निकाल रही है। और दोनों ही गैस ऐसा दिखा रहे हैं कि इस रिश्ते को लेकर दोनों ही बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। ऐसा भी वो लोग एक दूसरे को दिखा रहे हैं गैस, जबकि यहाँ पर इमेच्योर ही हैं दोनों। दोनों की एनर्जी ऐसी है कि दोनों इमेच्योर हैं, दोनों में समझ कम है। और दोनों ही ऐसा दिखाते हैं एक दूसरे को कि मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो लोग एक दूसरे से। और अभी यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग कि वो इस रिश्ते को लेकर वो दोनों ही बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। अच्छा, अब आपको आगे की रीडिंग बताती हूँ गाइस कि कुछ टाइम के बाद इन दोनों के बीच क्या होने वाला है। चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पर्सन और उस थर्ड पार्टी ने सपने संजो के रखे हुए हैं गाइस कि हम फ्यूचर में ये करेंगे वो करेंगे साथ में मिलकर। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है गाइस कि वैसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उन दोनों को ही एक दूसरे की सच्चाई समझ में आएगी। अभी मैंने उस दिन आपको बताया भी था अपनी पिछली रीडिंग में, जो थर्ड पार्टी के लिए मैंने की थी, कि आप कुछ लोगों के पर्सन को अभी उनके पर्सन थर्ड पार्टी की सच्चाई समझ में आई है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं। तो जिनके पर्सन अभी थर्ड पार्टी में स्टक हैं गाइस, कुछ टाइम के बाद उनके साथ भी वही होने वाला है कि उस थर्ड पार्टी की जो सच्चाई है वो आपके पर्सन को समझ में आएगी कि वो दिखावे का प्यार है, दिल में कुछ भी नहीं है, बस मतलब निकालना है अपना। किसी को पैसों का लालच है तो किसी को रूप का लालच है। इस वजह से दोनों एक साथ रह रहे हैं गैस। लेकिन आपके पर्सन को कुछ टाइम के बाद ये सच्चाई समझ में आएगी और उस थर्ड पार्टी को भी आपके पर्सन की सच्चाई समझ में आएगी कि आपके पर्सन ने उनके साथ क्या क्या किया, उनको कितना वो धोखा दिया, उन्होंने उनको कितना चीट किया है। और उस आपके पर्सन को भी ये समझ में आएगा कि ये थर्ड पार्टी सिर्फ अपने मतलब के लिए उनका इस्तेमाल कर रही है, अपना फ़ायदा देख रही है, दिल में प्यार व्यार कुछ नहीं है। तो ये आपके पर्सन को कुछ टाइम के बाद समझ में आएगा, ये यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। इस रिश्ते को चलाने के लिए गाइस आपके पर्सन ने बहुत से लोगों को तकलीफ़ दी है, परेशानियाँ दी है। आपको ही देख लीजिए, आपको थर्ड पार्टी के लिए वो छोड़कर चले गए, कितना दुख मिला है आपको। आपके ही साथ ऐसा नहीं हुआ है, बहुत से लोगों के साथ उन्होंने ये किया है कि उस थर्ड पार्टी की वजह से वो रिश्ता ख़राब करके गए हैं दूसरों के साथ भी।
लेकिन वो थर्ड पार्टी की चालाकियों को समझ नहीं पा रहे हैं, अभी भी वो उसमें स्टक हैं और उनको यही लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी उनसे प्यार करती है, इसलिए वो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर प्यार दिखाई ही नहीं दे रहा है, कहीं पर प्यार दिख ही नहीं रहा है। और दोनों ही इमेच्योर एनर्जी में है गाइस, ये भी मैं बता रही हूँ आपको। एक दूसरे से मतलब अपना फ़ायदा निकालना है, और यहाँ पर एक बंदा है कि जो देता ही जा रहा है और दूसरा लेने में ही बिजी है, उसको किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, उसको जितना मिल रहा है वो उसके लिए कम ही है। और कुछ टाइम के बाद गाइस यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि दोनों ही इस रिश्ते में स्टक हो जाएंगे, मतलब उनको ही नहीं समझ में आएगा कि अभी इस रिश्ते से बाहर कैसे निकलें, क्योंकि अभी तो वो एक दूसरे को प्यार दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब दोनों की सच्चाई एक दूसरे के सामने आएगी तो उनको खुद ही समझ नहीं आएगा कि अब इस रिश्ते से कैसे निकलें, क्यों यहाँ पर आकर फंस गए, तब ये उनको समझ में आएगा। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को मतलब ऐसा बना देगा कि अपने इशारों पर नचवाएगा, और वो दूसरा पर्सन जो है वो वहाँ पर इतना परेशान हो जाएगा कि अब वो वहाँ से कैसे निकले उसको समझ नहीं आएगा। और जो थर्ड पार्टी है उसके साथ भी यही होने वाला है कि वो आपके पर्सन से परेशान हो जाएगी, ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और दोनों ही उस रिश्ते से निकलना तो चाहेंगे लेकिन निकल नहीं पाएंगे, और दोनों ही एक दूसरे को अपने अपने तरीके से चलाना चाहेंगे, तभी वहाँ पर बात बिगड़ेगी। क्योंकि हर इंसान आज़ादी चाहता है गाइस, कोई किसी के बंधन में रहना नहीं चाहता। और वहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर में वहाँ यही होने वाला है कि वो दोनों ही एक दूसरे को अपने तरीके से चलाना चाहेंगे, और दोनों ही इसी बात पर उन दोनों का लड़ाई झगड़ा और ये दिखाई दे रहा है गाइस, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ये हो चुका है और अब बहुत से लोगों के साथ ये होने वाला है कि उस थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता खराब होगा। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि कोई एक यहाँ पर डोमिनेटिंग होगा, और जो दूसरा बंदा है वो सब कुछ सहेगा और दबाव में रहेगा उस पर्सन के। ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर में ये दोनों के साथ ये सब होगा, अगर वो दोनों अलग नहीं हुए तो। देखिएगा ऐसे ये तो पक्का है कि उनकी लाइफ में टावर मोमेंट आएगा, ये यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। कुछ टाइम के बाद आएगा, लेकिन टावर मोमेंट उन दोनों की लाइफ में आएगा और वो दोनों ही खुद एक दूसरे से परेशान होंगे, और यहीं पर वो उन दोनों के बीच जो कार्मिक साइकिल है गाइस वो कंप्लीट होगी। टावर मोमेंट आने के बाद ही ये सब होगा कि उन दोनों का कर्मा क्लियर होगा, क्योंकि कर्मा ही है जो उन दोनों को साथ में रखा हुआ है। एक दूसरे से के साथ जो हमारा कर्मा रहता है गाइस वो हमें क्लियर करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम अपने कार्मिक्स के साथ रहते हैं। तो यही उनके साथ भी हो रहा है गाइस कि उन दोनों साथ में इसीलिए हैं कि उनको अपना कर्मा क्लियर करना है। ये टावर मोमेंट आने के बाद ही उन दोनों का कर्मा क्लियर होगा, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। क्योंकि गाइस जो आपके पर्सन के साथ जो थर्ड पार्टी है वो उनकी कार्मिक है, वो उनके कार्मिक है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, और आपके पर्सन की फैमिली, उनका करियर, उनकी कोई अदर रोमांटिक पार्टनर, या उनके कोई हस्बैंड या वाइफ, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं गाइस। तो ये जो भी उन आपके पर्सन के साथ है वो उनके कार्मिक ही हैं, जिनके साथ उनको अपना कर्मा क्लियर करना है। अभी गाइस आपके पर्सन अपनी थर्ड पार्टी को देते जा रहे हैं और थर्ड पार्टी लेती जा रही है, एक गिवर है एक रिसीवर है। लेकिन आगे जाकर मैं देख पा रही हूँ गाइस कि यहाँ पर मामला थोड़ा बिगड़ेगा, और जो आपके पर्सन है वो ये सोचेंगे कि मैं इतना क्यों दूँ जब सामने से मुझे कुछ नहीं मिलता, सामने से मुझे वो प्यार नहीं मिल रहा, मुझे कोई केयर नहीं मिल रही, तो मैं क्यों दूँ। और थर्ड पार्टी ये सोचेगी गाइस कि मैं क्यों अपनी तरफ से इतना दूँ जब ये पर्सन मुझे प्यार नहीं दिखाता पहले के जैसा, पहले जब की तरह मुझे ट्रीट नहीं कर रहा, तो मैं क्यों दूँ। तो मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है कि दोनों ही अपने अपने दायरे में सिमट जाएंगे। अभी एक दूसरे को बहुत प्यार दिखा रहे हैं गाइस, अपना मतलब निकाल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे सच्चाई सामने आती जाएगी एक दूसरे की, तो दोनों ही मन मुटाव दोनों में पैदा होगा और दोनों ही अलग होने की कोशिश करेंगे। और गाइस किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए तालमेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर उसी की कमी दिखाई दे रही है गाइस कि फ्यूचर में उनके साथ यही होगा। जैसे जैसे एक दूसरे की सच्चाई से दोनों वाकिफ़ होंगे वैसे वैसे दोनों में मनमुटाव बढ़ेगा, और फिर उनके में ये सोच आ जाएगी कि जितना सामने वाला मुझे दे रहा है मैं भी उतना ही दूँ, मैं क्यों ज़्यादा करूँ, मैं इसके लिए इतना क्यों करूँ। मतलब इस टाइप से वो दोनों की सिचुएशन हो जाएगी, और दोनों अगर साथ में रहते भी हैं गाइस तो खुश नहीं रहेंगे, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। मतलब लड़ाई झगड़े मन मुटाव चलता रहेगा। जैसे अभी उनकी एनर्जी है कि वो दोनों प्यार दिखा रहे हैं एक दूसरे को, ऐसा फ्यूचर में नहीं रहेगा। जैसे जैसे सच्चाई से वाकिफ़ होंगे वैसे वैसे दूरियां बढ़ेंगी और उनका रिश्ता ख़राब होगा, ये यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। तो यही वीडियो है गाइस आज की, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।